हाँ जी, तो सर क्रिकेट की दुनिया में हम लोग थोड़ा सा बीच में टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से पाकिस्तान वाला सेशन तो मिस करके, बट कुछ बड़े मजे के दिन चल रहे हैं आज के दिन। स्पेशली इट्स बीन वेरी स्पेशल। एशेज का डे 1 खत्म हो गया है एंड वील टॉक अबाउट दैट। विल आल्सो टॉक अबाउट एक के बाद एक सेंचुरी और बड़ी सेंचुरीज बाय कोहली, वहां पे गौतम गंभीर के साथ क्या हो रहा है, एंड विल गेट इनटू ऑल ऑफ दैट। सो स्टार्टिंग ऑफ एशेज डे 1, कैसा लग रहा है सर? इट वॉज रूट वर्सेस स्टार्क। इट वाज। उसके अलावा तो देखा जाए तो कुछ ज्यादा था नहीं उधर से। पहली सौ ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा रूट ने मार दी इवेंचुअली, फाइनली। बहुत लोग वेट कर रहे थे उस चीज का। सो वहां से उसकी सौ आई और द अदर साइड इट वाज स्टार्क 6 विकेटें ले गया। वसीम भाई का रिकॉर्ड तोड़ गया लड़का, जिसका बड़ा अफसोस है, लेकिन चलो, ये तो होना था कभी ना कभी। स्टार्क जैसा बॉलर ऑब्वियसली 102 मैचेस उसको लगे हैं उस टैली पे पहुंचने के लिए। 26 की एवरेज है। बट आपको पता है यार, मतलब स्टार्क कोई छोटा बॉलर तो है नहीं। जो फिटनेस उसकी रही है, जो उसका टाइम रहा है, जिस तरह वो अभी तक एट दिस एज ही इज 34, जिस तरह परफॉर्म करके दे रहा है अभी। ऑस्ट्रेलिया के पास इफ यू सी, ना हेजलवुड है ना कमिंस है, और इंग्लैंड की फिर भी बैटिंग कुछ खास कर नहीं पा रही है। लाइक अदर देन रूट, कुछ खास हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं देखे। सिर्फ वो ओपनर, क्या नाम है उसका, क्रॉली। क्रॉली ने कुछ ना कुछ कर लिया। अदरवाइज डक पे गया है, डकेट भी, और पोप भी डक पे गया। उसके अलावा देयर वाज नथिंग फ्रॉम इंग्लैंड्स बैटिंग साइड। इट वाज जस्ट रूट। नहीं, दैट आई एग्री, एंड कंसिडरिंग कि भाई क्रॉली जो है वो पिछले मैच के अंदर डबल डक के ऊपर गया है, तो इस गेम में वो चल गया। मैंने 2 डक्स के, मैंने कहा यार ये इतना सब अच्छा है। बट दैट वाज गुड ऑनेस्टली। मतलब कि स्टार्क एंड अभी भी स्टार्क जो पेस पे बॉल करता है दैट इज अमेजिंग। जो हम लोग सोचते रहते हैं कि यार इतनी इंजर ना हो जाए ध्यान से, बस वो भी ना गिर जाएगा कांच की तरह, फास्ट बॉलर है। एंड वो लड़का आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। आई स्टिल रिमेंबर पिछली एशेज नहीं, पिछली देयर वाज दिस द एशेज इन व्हिच उसने पहली बॉल में बर्न्स को पीछे से बोल्ड किया था। उसके बाद देयर वर कंसिस्टेंट क्वेश्चंस कि स्टार्क को एशेज की स्क्वाड में लेके जाना भी चाहिए कि नहीं, इज ही द बॉलर दैट ही वंस वाज और नॉट, एंड देयर वर क्वेश्चंस ऑफ अ बॉलर that has been a good person or bowler, अब वो शायद उतना नहीं चल रहा, but to come from that, that's amazing. नहीं नहीं, वो तो उसमें तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, बात साथ में बॉलिंड है, साथ में सीजर है, लेकिन वो वाली बात, वो अकेला उसने नहीं, you इंग्लैंड को can't पहले win टेस्ट that. में भी लगाया हुआ है, इस इनिंग्स में भी। ठीक है, इन्होंने स्कोर इवेंचुअली रूट की वजह से वो कुछ ना कुछ टांग दी डिसेंट लंबा। टोटल पे पहुंच गए हैं। और इट वाज डे 1, अच्छा पिंक बॉल टेस्ट था, अच्छा था। अब लेट्स सी, कल ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा। 1 विकेट रह गई इंग्लैंड की सिर्फ। I was expecting a carnage honestly कि एकदम से तबाही हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मली पिंक बॉल्स ऑस्ट्रेलिया आपको तबाह करके चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की बस वो बॉलिंग लाइनअप थी नहीं आगे। मेरे ख्याल से स्टार्ट के साथ इधर से हेजलवुड होता, वो जरूर नचाता इंग्लैंड को, बिकॉज खास तो कुछ कोई कर नहीं सका। सो वो बॉल, फिर भी इंग्लैंड को स्कोर करना चाहिए इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट। मुझे ये है कि भाई अभी तो उनके 2 मेन बॉलर्स नहीं खेल रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने लाइक ख्वाजा भी नहीं खेल रहा, वो भी चेंज है, और इंग्लैंड की तरफ से आई थिंक वुड भी नहीं खेल रहा। तो दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ चेंजेस हैं। अब कल देखते हैं कल कैसा दिन जाता है। बट इंग्लैंड के लोगों के लिए रूट की सेंचुरी आज उनका दिन उसके लिए बन गया होगा। प्लस ही इज क्लोजिंग इनटू सचिन की लीग। तो 14,000 पे पहुंच रहा है लड़का, और दूसरी तरफ 16,000 है। और जो उसकी उम्र है और जितना इंग्लैंड टेस्ट मैचेस खेलता है, मतलब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि ये वहां करीब नहीं पहुंच सकता। मेरे ख्याल से डेफिनेटली पहुंच सकता है। You would say कि there is still a chance कि वो हो सकता है सुकून से। अब वो उसके ऊपर सारी गेम है कि वो करे कि ना करे। और अगर फिर आपका कोई लूप भी आ सकता है फॉर्म में आपकी एग्जैक्टली कैरियर में, यू नेवर नो। बट अभी उसके पास टाइम है। He got टाइम time. ही दैट ही हैज। और जब आप खेल एक फॉर्मेट रहे हो, प्रॉपर्ली दड़ के खेल रहे हो, कैप्टनसी से आप साइड पे हो चुके हो, यू कैन फोकस ऑन योर गेम एंड सी हाउ इट गोज। Absolutely, but जिसके पास टाइम नहीं है और जिसको कोई टाइम नहीं देना चाह रहा, दैट इज विराट कोहली। क्योंकि बिल्कुल गौतम गंभीर साहब कहते हैं कि हम टाइम नहीं देना चाह रहे, भाई को नहीं। पे हो जाना चाहिए। बट लड़का कह रहा है, एक तो विराट कोहली और फिर रोहित भाई भी, वो तो ड्रेसिंग रूम में खड़ा खड़ा गालियां दे रहेगा भाई। वो 100 मारता है, वो गालियां वो देता है। तो वो तो उनका कॉम्बो ऐसा डेडली चल रहा है दोनों मैचेस में, लाइक बैक टू बैक 11th कंसेक्यूटिव सेंचुरी बाय कोहली।
उस दिन स्टैट दिखा रहे थे जिसमें कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने इसने 11वीं दफा कंसेक्यूटिव सेंचुरी मारी है। सो 53 सेंचुरीज, मतलब ये वो वाली चीज है। रूट तो जब उधर पहुंच जाए, अब यहाँ कौन पहुंचेगा इसका बहुत बड़ा डाउट है। से बॉब्जी द किंग आ रहे हैं अच्छा ना, लेकिन जब असल बादशाह की बात की जा रही हो तो मुझे लग रहा है दूसरे बट या नामों में जाते हैं। नहीं ऑनेस्टली वो बड़ा मजे की एंड लाइक आपको बात प्रॉब्लम है इसके अंदर कि आपने कोहली और शर्मा को कोई फेयरवेल टेस्ट नहीं हुआ, कोई फेयरवेल सीरीज नहीं हुई व्हेन वी न्यू कि दे वर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लैंड, राइट? वो नहीं हुआ। आपके बाद फिर आपने गौतम गंभीर की वजह से दबा के जो है वो सुपरस्टार कल्चर खत्म किया उसने कि भाई वो खत्म होना चाहिए, वो खत्म हो गया। और मैं फिर गेम के अंदर से जो सुपरस्टार्स बच गए थे वो भी शायद चले गए कि कुछ अब बच नहीं गया, शायद वो सूरत हाल उनकी आई हुई है। एंड वे वाली बात है, हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड चल रहा होता है, वहां पे उसका थोड़ा सा इंडियन कॉमेडी बोर्ड भी शुरू हुआ है इस वक्त उनके मीडिया में ये काफी हलचल चल रही है। हाँ कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या बॉलिंग लाइनअप है, ये नंबर्स क्यों चेंज हो रहे हैं कि बीच में जैसे द बैट्समैन जिसकी कंसिस्टेंट लाइक दे कॉन्स्टेंटली शफलिंग द बैटिंग ऑर्डर एज वेल, उनके लिए भी उसकी मसला बना। डब्ल्यूबी की समझ नहीं आती, वो कभी तीसरे नंबर पे आपके खेल रहे होते हैं, कभी चौथे पे खेल रहे होते हैं। सो ठीक है यार, आपके ऑलराउंडर्स हैं, सब कुछ है, बट वो उनके नंबर उस तरह नहीं है। फिर 350 करके चेज कराना कोई आम बात नहीं है। और ये हाईएस्ट टोटल चेज हुआ अगेंस्ट इंडिया, और 359। पहले मैच में भी होने वाला था। पहले मैच में तो आपके उनकी तो टेल ले गई, हाँ दे वर 11 for 3। वहां से कहां तक वो गए। सो साउथ अफ्रीका ने आके जिस तरह परफॉर्म किया इंडिया में, वो तो कमाल है यार। मतलब वो जो क्वेश्चन मार्क आता है ना कि भाई क्या ये डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि कह रहे बीच में ऑफ कोर्स दे वुड ऑलवेज कम इन द फैक्ट कि भाई आपका जो टूर था लास्ट ईयर के एशेस का, उनका वो होम कीपर ज्यादा था, आसान था, टीम्स मुश्किल नहीं थी, सो दे वर कॉन्स्टेंटली सेइंग कि भाई उसकी वजह से दे गॉट थ्रू इट। बट अगर तो फुल ऑन टफ आपका 2 साल होते मुश्किल टीमों से, तो क्या वो आते थे वो क्वेश्चन मार्क्स। बट वो प्रूव कर रहे हैं कि नहीं भाई हमने पाकिस्तान में हम आके हरा रहे हैं आपको स्पिनिंग कंडीशंस के ऊपर, यहाँ पे भी आके हरा रहे हैं एंड दैट्स अमेजिंग ऑनेस्टली। नहीं वो तो उनके आई थिंक टीम वो बिल्डअप फेज में है, जो अच्छे उनको कुछ मिले हैं बैट्समैन भी वहां से, पूरी टीम कॉम्बिनेशन लुक्स गुड। ऑल्दो जब आप सोचते हैं तो कोई ऐसा नहीं उनके अंदर फील होता कि भाई इंडिविजुअली आपको इतना कोई एपिक तरीन प्लेयर मिल रहा है जो कंसिस्टेंट, इट्स जस्ट अ टीम दैट्स परफॉर्मिंग वेल टुगेदर ऑनेस्टली। हाँ ऐसे ही ऐसे ही। अब साउथ अफ्रीका मुझे तो यही लगता है हमेशा ही अच्छी रहती है, सिर्फ उनको टूर्नामेंट्स खेलने नहीं आते हैं। अदर देन दैट वो घर है, इधर है उधर है, दे प्ले वेल। बट जब टूर्नामेंट्स की बात they आती would play well but they would never be exceptional or something कि भाई मत कि एक टाइम पे of course they were right but मतलब कि उस तरीके से अगर तो आपको कि यार क्या आप घबरा रहे हो थोड़ा मैच, whenever we had a match with South Africa हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, खैर है, निकाल लेंगे। नहीं वो देखो, वो टूर्नामेंट्स की फील है। जैसे हमें ये पता है कि हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टूर्नामेंट में बढ़ जाएंगे, हमेशा चाहे उनकी थकी इंडिया हुई के सी अगेंस्ट टीम आ जाए। इंडिया के अगेंस्ट बढ़ जाएंगे। हाँ बट आई नो कि हमारे आगे अगर न्यूजीलैंड आती है, साउथ अफ्रीका आती है, श्रीलंका आती है, हमारे से बेहतर टीम बांग्लादेश होगी। नहीं चलो बांग्लादेश थकी फिर है ही ना, थकी हुई। लाइक जो अच्छी टीम्स भी है ना, टूर्नामेंट में फॉर सम रीजन हम इनको पेल देते होते हैं, नॉर्मल सीरीज में शायद ना पेल सके। तो वो वाला चीज भी एक होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, आई डोंट नो। बट साउथ अफ्रीका हैज बीन लाइक, तुम देखो आमला का टाइम हो, डिविलियर्स का टाइम हो, स्टेन का टाइम हो, टीम तो उनकी हमेशा से बेहतरीन थी। बट टूर्नामेंट्स वाली बात है। अब बवूमा के साथ वो जो कर रहे हैं कमाल है, जबकि इतने बड़े नाम नहीं है उनकी टीम में, बट नाम नहीं एंड इवन लुकिंग एट नॉट लुकिंग एट बट लाइक अगर तो आप उसकी गेम साथ देखें, सारा कुछ देखें, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स द गेम देखें, एट टाइम्स बड़ा वो रिलैक्स और लेड बैक सा लग रहा होता है, फील नहीं आती फ्रॉम हिज एटीट्यूड कि भाई हाँ वो इतना कुछ तगड़ी तरीके से टीम को लेके कर सकता है लीड। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। व्हाट डू यू थिंक कि आखिरी ओडिया है कौन, साउथ अफ्रीका इंडिया किसकी तरफ लेके जा रहा है, कौन सीरीज लेके जा रहा है? आई मीन लाइक इफ इंडिया कैन पुल अप देयर गेम इन द बॉलिंग तो इंडिया ले जाएगा, वरना देखो कोहली 2 दफा 2 तो मार चुका है ना, अब तीसरी में हाँ तो चांस है कि शायद ना मारे। और फिर रोहित भी लेकिन है ना रोहित, पीछे। फिर रोहित आ जाता है ना बीच में हाँ गेम में, तो उसने 2 दफा नहीं चला, तो अब उसकी बारी है चलने की, वहां वो क्योंकि फिर हाथ नहीं चलता।
और फिर बाकी टीम पे डिपेंड करता है। दोनों थोड़े से वो चाह रहे हैं ना कि थोड़ा सा ग्रोवल कर ले गौतम गंभीर उन दोनों के कि भाई वापस आ जाओ टीम के अंदर थोड़ी देर के लिए। मुझे नहीं लगता वैसे कि आप कहीं वापस, नहीं आप नहीं, जो हो आप गया हो वो गया, छोटे मोटे जो प्लेयर्स होते हैं ना जिनकी माइंडसेट छोटा होता है वो वापस आते हैं। जब एक बड़ा प्लेयर जब जाता है उसके बाद ही हैज नो इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, जो एक मैच्योर प्लेयर होता है जिसको पता है मेरी लेगेसी क्या रही है, अगर तो वो एहसास है तो फिर वो वापस नहीं आएंगे। अगर तो हाँ उस चीज का उतना एहसास नहीं है, फिर वही वाली बात है कि द कंट्री कम्स फर्स्ट इन एवरीथिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वेज टू यू नो इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं प्लेयर। एक सीधी सी बात है एक पॉइंट के ऊपर, बट इफ देयर इज एनी रूम फॉर दैट तो वो आ भी सकते हैं। क्योंकि फिटनेस तो आपको पता ही है, जो जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। 2025 का एंड है, एक साल 2026 से 2027 में फिर वर्ल्ड कप है जो वो खेलना चाहते हैं, और वहां आई थिंक एक उस नोट पे एंड करना चाहते हैं अपने करियर। लेट्स सी कि किस तरह चलता है, बट उन्होंने आपको सामने रख के दे दिया। टेस्ट सीरीज भी आपके सामने है जो इंडिया पूरी तरह हारा है, जिसमें दोनों नहीं थे, और ओडीआई सीरीज में वो परफॉर्म करके आपको दे रहे हैं। तो आई थिंक काफी कुछ चीज है। ओडीआई आपके 300 350 रन के ना 150 तो उनके वगैरह तो हो गए, तो पीछे की आपकी पूरी टीम ने मिलकर 150 बना लिए, तो दैट्स फाइन। ऐसा ही है, तो बस ये अब इनके उधर मस अगर तो ये हार गया अगला ओडीआई तो फिर काफी हलचल आई थिंक होगी इनके बोर्ड में और मीडिया में, काफी कुछ होगा। लेट्स सी कैसा चलता है, क्या होता है। इस महीने आपका बॉबी जा रहा है बीबीएल खेलने, जाता है, देखते हैं क्या करता है लड़का। उसके बाद जनवरी में हमने श्रीलंका जाना है, कुछ 3 T20 खेलने। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि 3 कोई, हाँ 2-3 उनके साथ T20 खेल लें। सो लेट्स सी किस तरह चलता है कि इट्स एक बहुत सारे प्रेशर टाइम के बाद एकदम से बिल्कुल ठंडा टाइम आ गया फॉर क्रिकेट। लेट्स सी वेयर इट गोज, लेट्स सी वेयर इट लीड्स, एंड लेट्स सी कि वर्ल्ड कप तक क्या हमारी नैया बैठी होती है। हम लोग फारिग होते हैं या आर वी इन कंटेंशन। वी आल्सो हैव टू डिस्कस अबाउट जो फिक्सचर्स आ चुके हैं, बट वी विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज डू कीप हैव अ लुक आउट फॉर दैट वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।